एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपको भी ये एनएसजी वाली टी शर्ट चाहिए या कोई और टी शर्ट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हमारे मर्चेंडाइज ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो लेजर टेक्नोलॉजी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। लेजर टेक्नोलॉजी वैसे तो चीन का कई बार हम लोगों ने खबरें भी सुना हुआ है कि वो कई बार इसका प्रैक्टिकल करता रहता है, कई बार इसको ट्रायल करता रहता है। भारत भी इसमें प्रयास कर रहा है, अमेरिका ऑलरेडी प्रयास कर रहा है, पर अब एक जो बहुत पुख्ता खबर आई है वो यूके की तरफ से आई है और इनके द्वारा अपना एक ड्रैगन फायर करके एक प्रोग्राम था, जो कि 30 मिलियन पाउंड का एक प्रोग्राम था और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल हो चुका है और इसका ट्रायल भी किया जाने लगा है। स्कॉटलैंड के कोस्ट पर इसके द्वारा एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को मारकर गिराया गया। इसमें यह क्लियर नहीं है कि इसके द्वारा जलाया जा रहा है, हार्ड किल किया जा रहा है या सॉफ्ट किल किया जा रहा है, पर इसके द्वारा जिस भी एरियल व्हीकल को निशाना बनाया गया अच्छे से टारगेट नष्ट किया गया है और ये अब यूके की तरफ से माना जा रहा है कि जल्द ही वो एक सस्ता सब्स्टिट्यूट या मिसाइल के एवज में इसका तैनाती करना स्टार्ट करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है वो एमबीडीए के साथ 2017 में यूके ने स्टार्ट किया हुआ था और अब जाके ये फल फूल रहा है। तो जल्दी हम देखेंगे कि मिसाइल इंटरसेप्शन में हम लोग मिसाइलों का इस्तेमाल बंद कर रहे होंगे और लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे होंगे। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं इजराइल हमास युद्ध की। इजराइल के द्वारा हमास से ये कहा गया है या बिचौलियों से ये कहा गया है, जो कि इजिप्ट हैं और कतर है, इनसे कहा गया है इजराइल के द्वारा कि वो हमास के साथ शांति बहाल करने के लिए प्रयास कर सकते हैं या जो हमले हैं उसको स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए हमास को जितने भी होस्टेजेस हैं, जो कि कुछ 138 की संख्या में बताए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ 28 या 30 लोग मारे भी जा चुके हैं और इनकी डेड बॉडी हमास के कब्जे में है। तो अगर इनको होस्टेजेस को वो छोड़ना स्टार्ट कर दें तब इजराइल कह रहा है कि हम सोच सकते हैं कि हम जो हमले हैं उसको कम कर देंगे, पर ये नहीं है कि हमले वो बिल्कुल खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो हमले हाँ कम कर देंगे, वो ये जरूर कह रहे हैं। ये जो पूरा होस्टेजेस को छुड़वाने का जो पूरा प्रोग्राम है वो 2 महीने तक हो सकता है चले, अगर हमास रेडी हो जाता है इसके लिए। तो सबसे पहले इजराइल ये कह रहा है कि 60 साल से ज्यादा या बीमार लोगों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो सोल्जर्स महिलाएं हैं या अन्य जो कम उम्र के लोग हैं उनको छुड़वाने का प्रयास किया जाएगा और तब जाके जब पूरे होस्टेजेस छोड़ दिए जाएंगे तब वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस युद्ध को भी आगे रोका जाए। पर होस्टेजेस को जो छुड़वाने की बात है, क्योंकि इजराइल के पास भी हमास के बहुत से होस्टेजेस हैं, इसलिए होस्टेजेस को छोड़ने का जो काम है वो होस्टेजेस के साथ ही होने वाला है। पर उनका एक और ये एक आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट वो देना चाह रहे हैं कि भाई कम कर सकते हैं वो आक्रमण को। वहीं हम ये भी जानते हैं कि इजराइल को भी इस युद्ध से काफी हानि हो रही है। हमास को तो हानि हुई है, पूरे गाजा को खत्म करके रख दिया है इजराइल, पर इजराइल को भी एक दिन के अंदर सबसे पहली बार 24 लोगों की उनकी मृत्यु हुई है, उनके सैनिकों की मृत्यु हुई, और ये सबसे बड़ी संख्या है किसी एक दिन में उनके मरने वाले सैनिकों की। तो इजराइल को भी ये युद्ध महंगा लग रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी युद्ध महंगा होता है, अपना अड़ियल रवैया नहीं बनाए रखना चाहिए जैसे कि यूक्रेन बनाए रखता है। तो इजराइल अब थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बुद्धि तो उनकी पहले से थी, पर थोड़ा सा वो घाव जरूर हमास को देना चाहते थे। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम हमले कम कर सकते हैं, पर हॉस्टेजेस को हमारे जल्दी से फटाफट दो, क्योंकि हॉस्टेजेस सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए इजराइल इस युद्ध में उतरा है। बात कर लेते हैं भारत और म्यांमार के रिश्तों की, और बीच में चीन भी आ चुका है, ये आप जानते हैं। तो भारत और म्यांमार के रिश्ते धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। अब ये इस हद तक खराब होने लगे हैं कि श्रीलंका जिस स्पाई वेसल को या मिलिट्री शिप को या रिसर्च वेसल को चीन के अपने वहां नहीं आने दे रहा था भारत के कहने पे, मालदीव कह रहा है कि आने दो, हम इसकी अगुवाई करेंगे, हम इसको अपने पोर्ट पे डॉक होने देंगे। ये कल परसों मैंने आपको खबरें बता दी थी। भारत का ये कहना है कि इस शिप को वो ट्रैक कर रहे हैं और क्या इसके द्वारा किया जा रहा है ये सारी जानकारी हम रखेंगे। पर इस पे अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का भी अब नया खबर निकल कर आ गई है। उनके एडिटोरियल में भी चीज निकल कर आ गई है कि भारत जो ये चीन पर नजर रखने वाली बात कह रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। भारत इससे पहले भी श्रीलंका को बोल चुका है कि चीन के जो शिप है उनको आने नहीं देना है। अब वो मालदीव के पीछे पड़ा हुआ है।
भारत को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए और भारत का जो ये रवैया है बिल्कुल खराब है, ऐसा उनका कहना है। मतलब प्रॉब्लम उनको भी हो रही है, भारत से वो कहीं ना कहीं घबराते तो हैं ही कि भारत उनको लगातार ट्रैक कर रहा है, पर वो ये भी जानते हैं कि भारत के जितने भी एलाय पहले के थे उनको किस तरह से खरीदना है। जैसे कि उन्होंने पहले श्रीलंका को खरीदा, अब मालदीव को खरीद लिया है। पर कोई बात नहीं, इस तरह की चीजें विश्व राजनीति में होती रहती हैं और कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। बहरहाल चीन में भारत का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया रहता है और उनकी पत्रिकाओं में जो भारत के ऊपर लिखे हुए लेख हैं उनसे ये पता चलता है। अभी बलूचिस्तान में हम जानते हैं कि कई बार चीनी जो इंजीनियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है बम ब्लास्ट में। उसका ठीकरा वो भारत पर फोड़ रहे और अभी फिर से एडिटोरियल निकलकर उनका आया है कि भारत बलूचिस्तान में छुपे तौर पे अलगाववादियों और टेररिस्टों को फंड कर रहा है। उसमें उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के किसी एक सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर का वक्तव्य भी बताया है और कहा है कि जब इसने आत्मसमर्पण किया पाकिस्तानी आर्मी के सामने तब ये बताया कि वो तो ये सोच रहे थे कि बलूचिस्तान के लोगों के लड़ रहे, पर उनको ये बाद में पता चला कि ये तो भारत के तरफ से लड़ रहे हैं और भारत इसमें हेल्प कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए। एक तरह से उनका ये कहना है कि भारत बलूचिस्तान में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाए रखने के लिए प्रायोजित कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। चीन ने यहां पर भारत के लिए ये भी कहा है कि भारत डबल स्टैंडर्ड का पालन करता है, जैसे कि खुद कहता है कि भाई टेररिज्म हो रहा है और खुद टेररिस्टों को फायदा पहुंचा रहा है, टेररिस्टों का हेल्प कर रहा है। तो भैया वैसे तो हम लोग किसी का सपोर्ट इस तरह से करते नहीं है और अगर कर भी रहे होंगे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए इसी तरह की चीजें करनी चाहिए और लगातार पिटाई लगाते रहना चाहिए। अगर चीन को भारत की कृत्यों से प्रॉब्लम हो रही है तो भैया भारत बहुत सही कर रहा है। अगर वो भारत से ईर्ष्या नहीं रख रहे हैं, भारत से कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब समझ लो भारत कुछ नहीं कर रहा। अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है भारत से तो भारत बहुत सही दिशा में बढ़ रहा है। आपका क्या कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा दिन से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।